This is lecture number 16 और इसका विषय है लेंस के फार्मूले। लेंस के फार्मूलों को भी हम ज्योमेट्रिकल एनालिसिस से इस्टेब्लिश करते हैं और गोलीय दर्पणों की तरह इसका भी फार्मूला स्थापित है। यह फार्मूला है 1/v - 1/u = 1/f। v, u and f के नोमेनक्लेचर्स वही हैं। v इमेज की दूरी है पोल से, u वस्तु की दूरी है पोल से और f जो है वह फोकल लेंथ है। इसी तरह से मैग्निफिकेशन = प्रतिबिंब की ऊंचाई डिवाइडेड बाई वस्तु की ऊंचाई = v/u। लेंस के लिए भी अब अगली स्थिति आती है वो कन्वेंशंस की। तो ये कन्वेंशंस जो यहाँ लगते हैं बिल्कुल सिमिलर कंसिडरेशंस हैं। लेंस के पोल को हम ओरिजिन पर रखते हैं, लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट को रखते हैं और आपका जो रिफ्रैक्टिव फर्स्ट सरफेस होता है वह लेफ्ट साइड में ही होता है। और फिर वही जो कन्वेंशंस हैं प्लस माइनस हॉरिजॉन्टल बेसिस पे ऊपर नीचे जो इमेज आएंगे वो पॉजिटिव नेगेटिव होंगे और इस तरह से इसमें भी वही कन्वेंशंस लागू होते हैं। इसमें कोई चेंज नहीं है, बेसिस ऑफ रीजनिंग एक ही है। मिरर हो, लेंस हो, इन पे लाइट फॉल करने का तरीका वही है, इमेज फॉर्मेशन का प्रोसेस भी वही है, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों में वर्चुअल और रियल इमेज बनते हैं। तो हम देखते हैं कि एक तरह से दोनों में सिमिलरिटी है, थोड़ा बहुत डिफरेंस जो आ जाता है उनके अपने स्ट्रक्चरल चेंज के कारण आता है। तो मैं समझता हूँ कि दोनों में प्रतिबिंब बनने की जो प्रक्रिया हुई उससे जो जुड़े जो गणित हुए उसके समीकरण आपको दे दिए गए और अब ये मैटर यहीं समाप्त होती है। लेकिन मुझे एक चीज़ को यहाँ कहना है जिसे मैं अभी तक कह के भी नहीं कह पाया हूँ। वह था कि मिरर फार्मूला में प्लेन मिरर्स के केस में हम मिरर फार्मूला को कैसे व्यवहार करेंगे। प्लेन मिरर में हम मिरर फार्मूला यूज़ करने के लिए उसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर का वैल्यू यदि इन्फिनिटी रखेंगे तो हम देखेंगे कि 1/f का वैल्यू 0 आ जाता है और उससे हमें v/u डायरेक्ट मिल जाता है। इसमें यदि कन्वेंशन लगाएंगे उसके बाद ये v/u हमें मिल जाता है। कहने का मतलब है कि इस तरह से हम मिरर फार्मूला को प्लेन मिरर्स में यूज़ कर सकते हैं और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पे जो मेरा एक गाइडलाइन के टाइप का जो ये जस्ट सपोर्टिंग लेक्चर था वो अब समाप्त होता है। आप अपने प्रश्नों को मुझ तक उचित माध्यम से भेज सकते हैं। प्रश्न का जवाब मैं निश्चित रूप से आपको देने वाला हूँ। धन्यवाद।